बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के ऊपर एक और एग्जांपल ऐड कर दूं कि ये भी वही कोई 2000 का किस्सा है। मैं उस वक्त कुछ एडवांस स्टडी कर रहा था सप्लाई चेन की, तो जो टीचर थे उन्होंने ये एग्जांपल कोट की। ये इंडिया के हीरो होंडा मोटरसाइकिल की एग्जांपल है कि उस वक्त, यानी ये 2000 की बात है, कि 1 लाख मोटरसाइकिल डेली प्रोडक्शन होती थी। और 1 लाख मोटरसाइकिल के लिए ना तो कोई मटेरियल उनके स्टोर में होता था और ना ही फिनिश, जो मोटरसाइकिल जब तैयार हो जाता है तो ना ही कोई मोटरसाइकिल उनके वेयर हाउस में स्टोर होता था। जब सुबह प्रोडक्शन शुरू होती थी तो जितने उनके वेंडर्स थे वो सब उन्होंने अपने उस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके सराउंडिंग एरियाज में उन्होंने अपने वेयर हाउस बनाए होते थे। अब एक दिन पहले वो उनको इंटीमेट कर देते थे कि ये हमारी नेक्स्ट डे की डिमांड है, हमें इतने टायर चाहिए। वो टायरों वालों को चली जाती थी इन्फॉर्मेशन, इतने हैंडल चाहिए, इतने प्लग चाहिए, इतने जो जो चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब वेंडर जो उनके आसपास अवेलेबल है नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर, उनको इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती थी। वो उतनी चीज़ें अपने जो उन्होंने स्टोर किया होता था, अब अगर डेली इतनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है टायरों की, तो वो कम से कम 10-15 दिन या 1 माह की क्वांटिटी तो वेंडर अपने पास रखेगा कि भी इनको डेली अगर 100 टायर जा रहे हैं तो मैं 30 दिन के टायर या 15 दिन के टायर रख लूँ और उसके बाद उनको अपने स्टॉक को अपडेट करता रहूँ ताकि टायर कम ना हो। तो जब सब इंफॉर्मेशन सब वेंडर को चली गई कि जी सुबह हमें इतनी इतनी चीज़ें चाहिए, तो सुबह जब उनका वो प्लांट शुरू होता था, टाइम शुरू हुआ, तो सब वेंडर की उतनी उतनी चीज़ें लाइन में ऐसे लगी होती थी गेट के ऊपर और वो एंटर हो रही होती हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें एंटर हो रही हैं ऐसे ही असेंबलिंग प्लांट के ऊपर वो कंज्यूम होती जा रही हैं। जैसे जो फ्रेम, पहले फ्रेम एंटर हुआ, अगर 1000 मोटरसाइकिल बनना है तो 1000 फ्रेम एंटर हो रहा है, अब वो असेंबलिंग लाइन में चलता जा रहा है। अगर 100 की असेंबलिंग लाइन है तो 100 फ्रेम आ गया, पहले उनको प्रोसेस किया जाएगा, उनके ऊपर टायर लगाए जाएंगे, हैंडल और बाकी चीज़ें, सीट रख दी, जो जो चीज़ें लग रही हैं वो लगती जा रही हैं, वो आगे निकलता जा रहा है। और जब वो बन के फाइनली आगे आ गया कि जी ये रेडी है, तो वो ट्रक में लोड होगा, वो ट्रक सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के एड्रेस के ऊपर डिस्पैच हो जाएगा। तो इसको जस्ट इन टाइम भी कहते हैं कि आप जस्ट इन टाइम का प्रोसेस, कि आप चीज़ें आ रही हैं और प्रोसेस हो रही हैं और बाहर निकल जाएगी। लेकिन ये इंटीग्रेशन भी है कि आपने किस तरह से अपने वेंडर को मैनेज किया हुआ है, किस तरह से आप अपने वेंडर से जो जस्ट इन टाइम की बेनिफिट्स हैं वो ले रहे हैं। जस्ट इन टाइम को फर्दर फिर किसी टाइम एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो ये जो आपने वेंडर्स को इंटीग्रेट किया हुआ है और सप्लाई चेन के फ्रंट एंड पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन को जो मैनेज किया हुआ है, ये इंटीग्रेशन है कि आपने दोनों बैक एंड और फ्रंट एंड की सप्लाईज को कंट्रोल में रखा हुआ कि किस तरह से चीज़ें आएंगी, प्रोसेस होंगी, मैन्युफैक्चर होंगी और डिस्पैच हो जाएंगी ऑनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को, डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके अवेलेबल है। तो ये एक और इंटीग्रेशन की एग्जांपल है कि आपने किस तरह से सब चीज़ों को मिला के तो अपने प्रोसेस को बेहतर किया हुआ। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।